समझानी पड़ेंगी दिमाग को। अब बताइए वर्क फंक्शन 2, कैलकुलेशन गलती मत करना, ये नीचे जाएगा 2, 4.1 नीचे जाएगा। मैंने आपको कहा पूरी कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मॉडर्न में ये चलेगा ही चलेगा लड़ाई। आओ सीखो रोज। ये 4.1 है, 4 मान लो यार, 4.1 क्या होता है, 4 मान लो। तो ऊपर 2 नीचे 4, बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, खत्म। 10 की घात -15 ऊपर जाएगा तो +15 हर्ट्ज। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। मैथ्स कमजोर है ये बहाना नहीं चाहिए, इतनी मैथ्स आपको आती है जिससे हमारा काम चल जाता है। इसलिए इस थॉट से ऊपर निकले, मैथ्स कमजोर है, कुछ कोई मैथ्स कमजोर नहीं है, लापरवाही करते हो बस। बताओ पहला हो गया है क्या, दूसरा लिखूं, दूसरा लिखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में उसने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब बताओ क्या दिया है, लैम्डा नॉट। अगले टर्न से लेके आना ईएलपी कितना दे रखा है बताओ, 6800। और आपसे पूछा है क्या बताओ, वर्क फंक्शन। अब ऑप्शन पे नजर मारी तो ऑप्शन में देखा सारे ऑप्शन किस में है, ईवी में। ईवी में है इसलिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1240, 12400 बटे लैम्डा नॉट। सर 1240 क्यों बोल दिया आपने, 1240 तब लगाता जब नैनोमीटर में होते, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है। अब सर कैसे करूं, ऑप्शन तेरे सामने है, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा का सबसे फेमस बात है, ऑप्शन सामने। अगर ये 60 होता तो 60 दुना 120, पर ये 60 से ज्यादा है तो उत्तर 2 से थोड़ा सा कम आएगा। 2 से कम बता कौन सा ऑप्शन, 1.8। ये होशियारी से काम चलता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन पूरी सिखाते हैं कि स्मार्टनेस धीरे धीरे आपके पास आती जाए कि अच्छा यार ऐसे मैनेज करना है। आ जाऊं क्या तीसरे पे, तीसरे में दे रखा है वर्क फंक्शन। मैंने हर सवाल में नाम अलग लिखने की कोशिश करी है ताकि आपको पता चले। अब मैंने पूछी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका मतलब बताइए क्या, लैम्डा नॉट। और ऑप्शन मैंने दिए इस बार नैनोमीटर में। ईएलपी लेकर आओ ताकि हम बहुत अच्छे से फोकस कर सकें। अब लापरवाही का समय नहीं है, अब कोई बाद में नहीं आएगा, अभी फाइनल तैयार करके रखना है। बताइए तो, अब बताओ कैसे सोच रहा हूं मैं, बताऊं। नैनोमीटर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 12400 या 1240, 1240, 1240 बटे लैम्डा ईवी, तो फाई है 4। अब बताइए 1240 बटे 4, 4 तिया 12, एग्जैक्ट पूरा डिवाइड ही हो रहा है शायद, 310 नैनोमीटर। हर सवाल सिखा रहा है आपको, आप लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं वो गड़बड़ है, इसलिए ईएलपी लेके आने जरूरी होती है। वहां पढ़ेंगे अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थ्रेशोल्ड, अच्छा ऑप्शन नैनो में मतलब 1240,
यही तो सवाल सिखाएगा। अभी तो आप सिर्फ नोट कर रहे हो, लैंग्वेज पढ़कर ही सवाल का मजा है। ELP1 कितने लोगों ने ईमानदारी से करी? पक्की बात है, अच्छे से करिए, डाउट मेरे से भी पूछ लें, और नहीं मैं मिल रहा मान लो आगे पीछे, पूरे सॉल्यूशन भी हैं, अगले टर्न पे क्लास में भी डिस्कस कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आपको करना जरूरी है। बस मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ, फालतू की बातों में नहीं उलझकर रफ कॉपी में सवाल बनाइए बेटा, वही काम आएंगे। चल अब चौथा सवाल जेई मेन का है, वहां लिख लेना, जेई मेन में आया हुआ है। क्या क्या दे रखा है बताओ? सोडियम का और कॉपर का। बताओ सोडियम का कितना है? 2.3, और कॉपर का बताओ 4.5। पूछा है इनके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का रेशियो बताओ। तो अगर सोडियम पहले आ रहा है तो सोडियम पहले ही लिखा जाएगा, कॉपर बाद में आ रहा है तो कॉपर बाद में लिखा जाएगा। अब फॉर्मूला बोलो, फाई बराबर, चिल्लाओ, SC बाय लैम्डा नॉट। बोलो क्या फाई लैम्डा नॉट के इनवर्स है? सोचो अगर मैं यहां सोडियम ऊपर रख रहा हूं तो बताओ वर्क फंक्शन सोडियम का कहां रखूंगा? नीचे, कॉपर का ऊपर। पूछिए क्यों? क्योंकि इनवर्स है। कॉपर का बोलो 4.5, 2.3। अब होशियारी, तुम ऐसे डिवाइड करोगे तो परेशान हो जाओगे। तुरंत ऑप्शन पे नजर मारी, यही तो स्मार्टनेस सिखानी है। तुरंत ऑप्शन में जमा दी, यार कायदे से तो ये पॉइंटों में आएगा, पर ऑप्शन में यार 1:2, 2:1, 1:4, इसका मतलब इसको आपको क्या मानना है? 4.6। 23 का पहाड़ा 46 दो बार जाता है, और उसने लिखा भी है सवाल में नियरेस्ट। देखो नियरेस्ट, आपने ऑप्शन देखे नहीं, आप अपनी धुन में लगे हुए हो, पॉइंट काट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। इसलिए हल करते समय एक तिरछी नजर ऑप्शन पे भी जली जानी चाहिए। हाँ यार, पॉइंटों में नहीं है यार, पॉइंटों में नहीं है, इसको लगभग दो मान लीजिए। उत्तर आ गया 2:1। जेई मेन में आया हुआ सवाल है। एक मिनट का ब्रेक लीजिए, चारों सवाल देखिए, चारों अपन को वर्क फंक्शन शानदार याद हो गया। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला 12,400 भी सही है, 1240 भी सही है, भाई सब लग गया। देख मैंने 1240 भी लगवा दिया, 12,400 भी लग गया, 4.1 भी लग गया, SC बाय लैम्डा नॉट भी लग गया, सारे चीजों का उपयोग आ गया चार सवाल में। इसलिए आपको कह रहे हैं ELP हमने बहुत तमीज से मेहनत करके बनाई है। अगर आप कर लेंगे तो आपकी सारी वेराइटीज में कवर हो जाएगी। दो बार भी कर लें तो कोई नुकसान नहीं है। कि आपने ELP1 फोटोन थ्योरी 20 सवाल हैं, 20 के 20 अपन को बोलते हुए आने चाहिए, तब मजा है। बोलिए क्या आगे बढ़ूं क्या? नीचे लिखें कंसेप्चुअल नोट। कंसेप्चुअल नोट, अब भाई ध्यान से सुनना, यहां से चैप्टर अब नई दिशा लेगा, और यहीं से अब चैप्टर की बढ़िया तगड़ी शुरुआत होगी। ठीक है, आज हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर सुनते जाएं। एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिंदास कहानी की तरह सुनिए, 1 घंटा कहानी है खूब सारी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती क्या मन में आ रहा है? इस मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कितना रुपया चाहिए? रुपया शब्द बोल रहा हूं, भारतीय समाज में रुपया जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हमने घर में यही तो देखा है,
हमेशा अभी नहीं यार, अभी थोड़ा इसका महंगा है, अगले महीने देखेंगे, अभी बजट ज्यादा नहीं है, कम है, एफडी करानी है, ये पैसा चाहिए, वहां पैसा चाहिए। अपने घर में यही डिस्कशन चलता रहता है आधे समय तो। 90% केवल पैसे की बात होती है ना। तो इसलिए अपने भारतीय समाज में पैसा जल्दी समझ में आता है। तो किसी मेटल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितना रुपया चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रुपया चाहिए। भैया अब हम लाए फोटोन, और इस फोटोन के पास रुपया है 3.5, ये इसकी है एनर्जी। तुक्का मार के बताइए क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? यस और नो? यस, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकला। बताओ ये कितनी एनर्जी से निकलेगा? 3.5 तो रुपया लाए, 2 रुपया खर्च हो गया, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी 1.5। ये बिल्कुल घर का हिसाब किताब है। आप इसे अभी थोड़ी देर बाद बोलोगे आइंस्टीन इक्वेशन फॉर्मूला लगा रहे हो, हम आप इसको घर का हिसाब किताब मानो ना, इतना बढ़िया लगेगा। ये महीने का खर्च है 2 रुपए, ये पिताजी 3.5 ईवी रुपया माँ को दिया, माँ ने घर खर्च पूरा मेंटेन किया, कितना रुपया खर्च हो गया? 2। बचत 3.5 में से 2 रुपया खर्च, कितनी बचत? 1.5। अभी मैं इसको आइंस्टीन इक्वेशन बोल दूंगा, बढ़िया बॉक्स बना दूंगा, आप रटते रहोगे। सीधा घर का हिसाब किताब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आया कितना? 3.5, 2 रुपया तो देना पड़ेगा, कितना बचा? 1। सर आपने यहाँ एक केई मैक्स लगा, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, वो लिख रहा हूं। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है, ये 0 से लेकर केई मैक्स तक वेरी करती है। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार पेपर में पूछा गया, असर्शन रीजन में, ऑप्शन में, थ्योरी में। अब ऐसा क्यों होता है उसका कारण सुनिए, आपको मजा आएगा। ये मेटल, रुपया आया कितने का? 3.5 का। वर्क फंक्शन कितना? 2। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही ऊपर बैठा है सरफेस पर और एकदम तैयार है, वो तो तुरंत कूदते हुए बाहर निकल जाएगा। पर मान लो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकलना है जो इनर ऑर्बिट्स में है, तो सोचिए इसको बाहर आने के लिए आयन से, मेटल से, दूसरों के इलेक्ट्रॉन से क्या करना पड़ेगा? टक्कर। और ये टक्कर करके बाहर आएगा। हो सकता है टक्कर के दौरान इसने 0.5 रुपया और खर्च कर दिया, तो बताओ कुल कितना रुपया खर्च हो गया? 2 रुपए तो मेटल का वर्क फंक्शन, 0.5 टक्कर में खर्च हो गया, 2.5 रुपए का खर्चा हो गया, तो 3.5 में से 2.5 बचा। अब ये इलेक्ट्रॉन 1 ईवी का ही तो निकलेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन 1.5 के नहीं निकलेंगे। 12 के 12 महीनों के खर्चे बराबर नहीं होते हैं। माँ से या बाबूजी से पूछिएगा, जब फीस जमा करानी होती थी अप्रैल में, फिर 3 महीने बाद फिर वापस फीस जमा होती है, अप्रैल के खर्चे ज्यादा हैं। फिर उस समय आपको स्कूल बैग, टिफिन, पानी की बोतल, किताबें, कॉपियां, अप्रैल का बजट ज्यादा है, जून जुलाई का बजट इतना नहीं है। फिर घर में कोई फंक्शन हो गया तो उसका उस महीने का बजट फिर गड़बड़ा जाता है। तो 12 के 12 महीने की जो सैलरी है वो तो सेम है, पर 12 के 12 महीने का खर्चा सेम नहीं है। इसी तरह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। जो नीचे से निकल रहे हैं, इनर ऑर्बिट से निकल रहे हैं, उनको ऊपर आने के लिए एक अत्यधिक एक्स्ट्रा एनर्जी की भी आवश्यकता होगी, कॉलिजन के दौरान उस एनर्जी का भी लॉस होगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? अब बताइए, पॉइंट पढ़िए। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम, ये हमेशा 0 से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है। कारण क्या है? ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन सम एनर्जी इज लॉस्ट। यस और नो? अब यही मैं लिख रहा हूं, ये जो आपने घर का हिसाब किताब लिखा, 3.5 रुपए लाए, 2 रुपए खर्च हो गया, 1.5 रुपए बचत। 3.5 बोले तो कौन? फोटोन की एनर्जी, -2 कौन? वर्क फंक्शन। क्या बचा? के मैक्स। इसे ही मैं
कल जाके बोलूंगा आइंस्टीन इक्वेशन। क्या बोलूंगा? आइंस्टीन इक्वेशन। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, मुझे तो घर का हिसाब किताब लग रहा है। 5 रुपए आए, 2 रुपए वर्क फंक्शन में खर्च हुए, बचा कितना? 3 रुपए। वो 3 उसकी क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। और केई मैक्स समझ में आ रहा है? केई मैक्स क्या लिखा? ये मैक्सिमम है, बाकी जो भी निकलेंगे वो इससे कम के निकलेंगे। जीरो से लेकर केई मैक्स। लिखना शुरू करिए आराम से। ये 3 बार प्रश्न थ्योरेटिकल पूछा जा चुका है। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं होती, ये जीरो से लेकर केई मैक्स तक वेरी करती है। आइंस्टीन इक्वेशन अगर आप घर के हिसाब किताब से करोगे, प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। इसको रटो मत, सोचो। फोटोन आया 10 रुपए का, 2 रुपया वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, तो 2 रुपए तो महीने का खर्च हो गया, बचत कितनी हुई? 8 रुपया। खटाखट सवाल सॉल्व होंगे। आप सूत्र लगा के बैठोगे, समय ज्यादा लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये वाला थॉट प्रोसेस लाएं, घर का हिसाब किताब। बहुत जल्दी 3.5 रुपए आए, 2 रुपए वर्क फंक्शन में खर्च हो गए, बचा कितना? 1.5, खत्म। क्या आगे बढ़े? अब पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंट 1 घंटा। आज आधा घंटा होगा, अगले टर्न पे आधा घंटा और लगेगा। उस एक्सपेरिमेंट से खूब प्रश्न बनते हैं। 2 ही बातें इस पूरे चैप्टर में, एक एक्सपेरिमेंट है और एक आइंस्टीन इक्वेशन है, बस 2 ही। कुल मिला के 5 फॉर्मूले भी नहीं है पूरे चैप्टर में, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स आसान माना जाता है। फॉर्मूले कम है, ज्यादा माथापच्ची नहीं है, सवाल आसानी से हल होते हैं, इसलिए फुल स्कोरेबल है। सेमीकंडक्टर इससे भी आसान है, वो 3 सवाल दे रहा है केवल 5 लेक्चर में, क्योंकि ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, स्विच सब हट गए। पहले आता था ट्रांजिस्टर पढ़ाने में 2-2.5 लेक्चर लगते थे, एम्पलीफायर, स्विच सब हट चुके हैं पिछले 3 साल से, तो बहुत चैप्टर छोटा हो गया है। लॉजिक गेट 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, एक सवाल। इस साल लॉजिक गेट के ही 2 सवाल आ गए, तो मतलब वो सब ये ऐसे चैप्टर है भाई, क्या सर ऑलवेज रेडी, सर कभी भी पूछ लो, ऐसे कर लो इसको, शानदार। क्या आगे बढ़े? ठीक है भाइयों, एक वाले पॉइंट बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। खुद सोचिए, जो सरफेस पर बैठे हैं बिना कॉलिजन के निकले, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। जो नीचे से निकलेंगे उनकी कॉलिजन के दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होगा। इसलिए निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, वो जीरो से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है, और इसके पीछे का रीजन है कॉलिजन। क्या बात ओके है? चल भाई, आइंस्टीन इक्वेशन समझ में आ रही है? इसका बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नीचे लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
बोलिए क्या मामला सेट है? चलो भाई बढ़ो आगे। अब लिखिए लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट करके बताया। पूरा अपने सिलेबस में है, खूब सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये एडवाइजेबल है मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी में इसकी रीडिंग करना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ईएम वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इनकी एनसीईआरटी जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ी जाती है वैसे पढ़नी। हमने आपको करंट कैपेसिटर में ऐसा नहीं बोला, मैग्नेट में नहीं बोला, वहां आपने सॉल्व एग्जांपल कर लिए, अनसॉल्व कर लिए, वेल एंड गुड। पर ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इनकी पूरी एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ना आवश्यक है। यहां कोई हमें लापरवाही और कुछ भी कामचोरी नहीं करनी। चलिए सेटअप बनाइए, आराम से सुनिए, पूरी कहानी है। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वही हमें समझना है। चित्र बना लीजिए और बहुत अच्छे से एक एक शब्द बढ़िया समझिए, ऐसा समझिए कि हम खुद एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ सर अब मुझे सारी बातें क्लियर हैं। और फिर उसको एक बार मेरे कहने पर एनसीईआरटी से और बढ़िया रीड कर लीजिए। चित्र बना ले, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, खूब थ्योरेटिकल प्रश्न आए हुए हैं और सब एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट्स हैं जो हमें सिस्टमैटिक पढ़ने हैं, जो लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया था। शुरू कर रहा हूं भैया, जल्दी आ जाओ। सुनना देखो तसल्ली से, कोई भी डाउट है पूछना। अब ऐसा समय नहीं है कि अपन को लिख लेना है, बढ़िया समझ के तगड़ा करना है बस। एक ही अप्रोच है, लापरवाही नहीं, फुल पढ़ाई पर एफर्ट। करो शुरू। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखते जाइएगा, बढ़िया एकदम, पेन पेंसिल छोड़िए, मत समझिए। ये देखिए किसका आना, लाइट का आना, पूरे चैप्टर में यही हो रहा है। लाइट का आना, मेटल पर गिरना और मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना, 3 दिन यही पढ़ोगे। लाइट का मेटल पे आना, मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये उर्दू का क्या शब्द लिखा है, बहुत तगड़ा है। फोटोन की ऊर्जा,
वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी, ये तो कंपलसरी है, नहीं तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। हर लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगी, उस लाइट की इतनी औकात होनी चाहिए कि उसके पास जो फोटोन की ऊर्जा है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां से कौन निकलेगा बताइए? इलेक्ट्रॉन। मैंने जो चित्र बनाया है, इस चित्र के पीछे भी विज्ञान है। क्या विज्ञान है वो सुनना। आपने यार एकदम बढ़िया इलेक्ट्रॉन नहीं जमाए, कुछ आगे रखे, कुछ यहां भीड़ भड़ाका ज्यादा किया, कुछ बीच में बनाए। क्यों? निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबकी सेम, कुछ तेज निकल रहे हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ बहुत धीरे हैं। अब मैंने कोई वोल्टेज नहीं लगाया। ये तीर का निशान का मतलब होता है वेरिएबल, आप बदल सकते हो। रेगुलेटर होता है 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे घुमाते जाओ। रेगुलेटर होता है। पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज 0, कोई वोल्टेज नहीं लगाया। पहला स्टार लगाइए, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं। ये सब एक्सपेरिमेंट की बातें पढ़ रहे हैं, जैसा जैसा लिनार्ड ने प्रैक्टिकल में किया था। अब बताइए, कोई वोल्टेज नहीं लगाया, खुद तुक्का मारिए। क्या इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच गए और अमीटर में क्या फ्लो आने लग गई? डिफ्लेक्शन। अमीटर में डिफ्लेक्शन आना इस बात का संकेत है कि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। आपको यार मैंने तो बैटरी लगाई नहीं, फिर कैसे पहुंच गए? कुछ इलेक्ट्रॉन इतने फास्ट थे कि वो अपनी खुद की एनर्जी के कारण कहां पहुंच गए? कलेक्टर पर। और कलेक्टर पे पहुंचते सर्किट क्या हो गया? पूरा हो गया। और सर्किट में क्या फ्लो होने लग गई? करंट। ध्यान से देखना, मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, यहां है V पोटेंशियल, यहां है करंट। मॉडर्न फिजिक्स में करंट को छोटे आई से बनाया जाता है, जबकि इंटेंसिटी को बड़े आई से बनाया जाता है। आप ध्यान से देखें, बाद में बनाइएगा। वोल्टेज 0 है, परंतु करंट 0 नहीं है। करंट कहां है? थोड़ी सी ऊपर है। तो ग्राफ 0 से नहीं, कहां से स्टार्ट होगा? ऊपर से। कारण सोचिए, कहानी फिर सुनिए। स्टेप नंबर 1, लाइट का आना। स्टेप नंबर 2, लाइट का मेटल पे गिरना। मेटल से क्या निकलना? इलेक्ट्रॉन्स। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। जो कुछ तेज हैं, 5-6 इलेक्ट्रॉन बहुत तेज थे, वो अपनी खुद की ऊर्जा के कारण कहां पहुंच गए? कलेक्टर पे। और सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब आपने बैटरी बढ़ा दी, 1 वोल्ट कर दिया, ये प्लस है, तो बताओ ये भी प्लस हो गया। अब बता, ये प्लस क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनको खींचेगा। कुछ धीरे थे, कुछ मीडियम थे, कुछ कमजोर थे। इस पॉजिटिव इनको क्या करा? खींचा। खींच के कहां पहुंचाया? कलेक्टर पे। तो बताइए, क्या करंट बढ़ती जाएगी क्या? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, इसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती जाएगी। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींच लेगा। ये बिल्कुल एक क्लास जैसा माहौल है। कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ कमजोर हैं। ये टीचर है पढ़ाने वाला। अगर टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे जो मेधावी हैं, खुद सेल्फ स्टडी करते हैं किताबों से, गांव में बच्चा पढ़ता है, कोई सोर्स नहीं है, किताब पढ़कर अपने आप पहुंच रहा है मेडिकल कॉलेज, ये अपने आप पहुंच रहे हैं। टीचर और मेहनत कर रहा है, जो मीडियम बच्चे हैं, जिनको मोटिवेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लगातार उनको क्या करता जा रहा है? मोटिवेट करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। बताइए, करंट भी। और एक समय ऐसा आएगा जब करंट सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेशन का क्या मतलब है? कक्षा में 100 बच्चे थे, टीचर ने खूब मेहनत करी, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं, सब कुछ। 100 के 100 ही तो सेलेक्ट होंगे, क्या 101 हो जाएंगे क्या? 101 तो संभव। तो 100 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे पहुंच गए। अब इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल लगा दीजिए, अब करंट बढ़ेगी नहीं। कारण बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, सारे के सारे पहुंचकर उन्होंने अपना सर्किट पूरा कर दिया। अब बताइए, करंट क्या हो चुकी है? सैचुरेट। ये कहलाता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। आप क्या कर रहे हो बताओ? क्या कर रहे हो? आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो।
मैं फिर बताता हूं, वापस सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2 बार और समझाने में। यहां V है और यहां I है। पहले पहचाने, V को बोलिए कौन है, पोटेंशियल, I को बोलिए करंट। कहानी को पूरा समझिए। जब बैटरी ऑफ है, जब बैटरी मतलब बैटरी का वोल्टेज 0 है, क्या करंट पहुंच रही है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? तुलना तुरंत करिए। हाँ, कोई टीचर नहीं है, क्लास नहीं लग रही, गांव में क्लास नहीं लग रही, 11 12 टीचर है ही नहीं, बच्चा खुद किताब पढ़कर, टेक्स्ट पढ़कर, आराम से खुद मेहनत करके पहुंच रहा है, खुद मेहनत करके पहुंच रहा है। तो बताइए करंट 0 या करंट है? अब जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, +1 +2 +3 +4, अट्रैक्शन पावर बढ़ती जा रही है, करंट भी। पर एक समय ऐसा आएगा जब करंट क्या हो जाएगी? क्या बता रहा है सैचुरेशन? क्या बता रहा है सैचुरेशन? इसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, अब करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे के सारे कलेक्टर पे पहुंच गए और करंट क्या हो चुकी है? सैचुरेट। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। बताइए क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? आराम से ग्राफ बनाइए, पूरा लिखिए, यहां तक वापस पूछिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है। इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होगी। जो कुछ तेज हैं, 5-6 इलेक्ट्रॉन बहुत तेज थे, वो अपनी खुद की ऊर्जा के कारण कहां पहुंच गए? कलेक्टर पे, और सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब आपने बैटरी बढ़ा दी, 1 वोल्ट कर दिया, ये प्लस है, तो बताओ ये भी प्लस हो गया। अब बताओ ये प्लस क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन थे उनको खींचेगा, कुछ धीरे थे, कुछ मीडियम थे, कुछ कमजोर थे, इस पॉजिटिव इनको क्या करा? खींचा, खींच के कहां पहुंचाया? कलेक्टर पे। तो बताइए क्या करंट बढ़ती जाएगी क्या? जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती जाएगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींच लेगा। ये बिल्कुल एक क्लास जैसा माहौल है। कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं, कुछ मीडियम है, कुछ कमजोर हैं। ये टीचर है पढ़ाने वाला, अगर टीचर कोई नहीं पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे जो मेधावी हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं किताबों से, गांव में बच्चा पढ़ता है, कोई सोर्स नहीं है, किताब पढ़कर अपने आप पहुंच रहा है मेडिकल कॉलेज, ये अपने आप पहुंच रहे हैं। टीचर और मेहनत कर रहा है, जो मीडियम बच्चे हैं जिनको मोटिवेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लगातार उनको क्या करता जा रहा है? मोटिवेट करते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, बताइए करंट भी। पर एक समय ऐसा आएगा जब करंट सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेशन का क्या मतलब है? कक्षा में 100 बच्चे थे, टीचर ने खूब मेहनत करी, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं, सब कुछ, 100 के 100 ही तो सेलेक्ट होंगे क्या? 101 हो जाएंगे क्या? 101 तो संभव। तो 100 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे पहुंच गए। अब इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल लगा दीजिए, अब करंट बढ़ेगी नहीं। कारण बताइए, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे के सारे पहुंचकर उन्होंने अपना सर्किट पूरा कर दिया। अब बताइए करंट क्या हो चुकी है? सैचुरेट। ये कहलाता है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। क्या कहलाता है? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। आप क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो। मैं फिर बताता हूं, वापस सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2 बार और समझाने में। यहां V है और यहां I है। पहले पहचाने, V को बोलिए कौन है? पोटेंशियल, I को बोलिए करंट। कहानी को पूरा समझिए। जब बैटरी ऑफ है, जब बैटरी मतलब बैटरी का वोल्टेज 0 है, क्या करंट पहुंच रही है क्या? क्या इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या? तुलना तुरंत करिए। हाँ, कोई टीचर नहीं है, क्लास नहीं लगी, गांव में क्लास नहीं लग रही, 11 12 टीचर है ही नहीं, बच्चा खुद किताब पढ़कर, टेक्स्ट पढ़कर, आराम से खुद मेहनत करके पहुंच रहा है, खुद मेहनत करके पहुंच रहा है। तो बताइए करंट 0 या करंट है? अब जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया, +1 +2 +3 +4, अट्रैक्शन पावर बढ़ती जा रही है, करंट भी। पर एक समय ऐसा आएगा जब करंट क्या हो जाएगी? क्या बता रहा है सैचुरेशन? क्या बता रहा है सैचुरेशन? इसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ा दोगे, अब करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे सारे के सारे कलेक्टर पे पहुंच गए और करंट क्या हो चुकी है? सैचुरेट। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। बताइए क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? आराम से ग्राफ बनाइए, पूरा लिखिए, यहां तक वापस पूछिए। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, सब चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, वही मैं आपको सरल शब्दों में सिखा रहा हूं। फिर भी मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, किताब पढ़ना मस्ट है, उससे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है और क्लैरिटी आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। हाँ जी। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं यार अब प्रैक्टिकल करना बोरिंग हो रहा है। क्यों बोरिंग हो रहा है? यार करंट तो क्या हो चुकी है? सैचुरेट। अब आप पोटेंशियल बैठ के बढ़ाते रहो, 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट, परंतु करंट तो बढ़, इसका मतलब अब प्रैक्टिकल बोरिंग हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, चलो अब इस बैटरी की पोलरिटी को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब समझे? जहां प्लस था उसको क्या कर देते हैं? माइनस। वो भी करेंगे अब। बोलिए क्या ये बात ओके है? करूं अब नेक्स्ट स्टार लगा रहा हूं, ये पहला स्टार लगा लिया, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज 0। फिर यहां लगाइए, अब हमने वोल्टेज को क्या किया? बढ़ाया। वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट भी क्या होती गई? बढ़ती गई। और उसके बाद अटेन्स अ सैचुरेशन वैल्यू। ये पूरा लिख लीजिए पास में, अटेन्स अ सैचुरेशन। जूम कर देता हूं, यहां तक कोई प्रश्न आ रहा हो आप पूछिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देख लीजिए, जब वोल्टेज 0 था
तो करंट जीरो नहीं थी, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे आपने वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और उसके बाद सैचुरेट हो गई। ये मैंने शब्दों में भी लिख दिया। अब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ेगी, सैचुरेशन आ जाएगा। 1 मिनट का यहां पॉज ले रहा हूं, आपके मन में कोई भी सवाल टेढ़ा मेढ़ा आ रहा हो आप मुझसे पूछिए। कहानी में क्या ट्विस्ट है? आ रही है लाइट, लाइट से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर नहीं है। कक्षा में सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ मेधावी हैं, कुछ मीडियम हैं, कुछ को ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, सभी तरह के बच्चे हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही पहुंच रहे हैं खुद की एनर्जी के साथ, इसलिए करंट जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। कहां से स्टार्ट हो रही है? थोड़ा सा ऊपर से। बोलिए क्या ऑल ओके है? पहला स्टार ठीक है? चलो करूं, नेक्स्ट करूं, देख लो। ओके चलो नीचे आओ, दूसरा स्टार। नाउ पोलैरिटी इज रिवर्स। नाउ पोलैरिटी इज रिवर्स। दूसरा स्टार। अब है कहानी में ट्विस्ट, अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो रही है, सुनिए। आप मत करिएगा काटा कूटा, मैं कर रहा हूं, आप मत करिएगा। ये मैंने बैटरी को, टर्मिनल्स को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। आप मत करिएगा, समझ लीजिएगा बस। ये उल्टा कर दिया, जो पहले इधर प्लस था अब क्या आ गया? माइनस। देखते जाइए, ये माइनस है तो बताइए, ये माइनस है, ये माइनस माइनस माइनस, इधर भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब कहानी दमदार है, खुद बोलिए क्या होगा। लाइट का आना, कहानी बोलिए। स्टेप नंबर 1, लाइट का आना, मेटल में से इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर है? जीरो से लेकर के मैक्स तक है, मैक्सिमम से लेकर जीरो के बीच में कहीं भी। ये है कलेक्टर, प्लेट, पर प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, मेरे पे नेगेटिव है। आ कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे भी, प्लेट पे भी। प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिपेल करेगी, रिपेल, रिपेल करेगी। भैया मेरे पर नहीं आना, माइनस माइनस रिपेल। बताइए अब कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे या ज्यादा? करंट कम होगी या बढ़ेगी? तो सर सारे रुक गए होंगे? नहीं, कुछ तो ऐसे होंगे जो इतने बदमाश हैं, इतनी एनर्जी ज्यादा है, उनके इस रिपल्शन को महसूस ही नहीं होगा। मैं रिपेल कर रहा हूं, मेरी टांग तोड़ के ही आगे जा रहे हैं, ऐसी तैसी कराई, ऐसी तैसी कराई, वो तो जाके खट कहां जा रहे हैं? कलेक्टर पर, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत। आप बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक ऐसा उदाहरण की तुलना करिए, आप किसी स्कूल के बाहर खड़े हैं, स्कूल की छुट्टी हुई है, नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे छुट्टी के बाद दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। कुछ धीरे धीरे दौड़ते हैं, कुछ तेज आते हैं, कुछ ऐसे मरे मरे आते हैं, है ना? तो आप जरा सोचिए, मैंने आपको काम दिया, यार तुझे सबको रोकना है, तो जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी एलकेजी एचकेजी के, उनको तो आप ऐसे चल, पर 8वीं 9वीं 10वीं के कहीं विशाल काय बच्चे हैं, मोटे और दौड़ते आ रहे हैं, जरा सोचिए, आप खड़े हो, आपको रौंद देंगे, रौंद, रौंद तो आपके ऊपर से निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या आप सभी बच्चों को रोकने में सक्षम हो? क्या आप रोक तो पा रहे हो? नर्सरी एलकेजी को तो आप ऐसे कर रहे हो, हाथ देख है? पर इसका मतलब है सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहानी में और ट्विस्ट है। अब आपने क्या किया? इसके नेगेटिव के रिपल्शन को बढ़ाया। अभी -1 वोल्ट था, -2 किया, -3 किया, -4 किया। इसका मतलब आपकी रिपल्शन करने की ताकत। अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचेंगे या ज्यादा? कम पहुंचेंगे। अब देखना ग्राफ कैसा आएगा, आप बाद में बनाइएगा। ये है V, ये है I। आपने पोटेंशियल अब कहां लगाया? नेगेटिव में। बताइए करंट कम होती जा रही है, देखिए आप, करंट कम हो रही है, पोटेंशियल आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। करंट
कम हो रही है, करंट कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। एक समय ऐसा आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर नहीं पहुंच रहा, मतलब बताइए करंट बिकम्स, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। पूरा ग्राफ बनाइए, वैसे बनेगा तो दो स्टाइल में, अब मैं पूरा बना रहा हूं। ये देखिए एनसीईआरटी में ये है, पर आपको समझ में आया होगा, पहले इधर वाला बना और इधर वाला कब बना, जब बैटरी को आपने क्या कर दिया, रिवर्स। ये बताइए ऐसा नीचे क्यों जा रहा है, बताइए बताइए। करंट लगातार कम होती जा रही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, करंट कम हो रही है। कारण क्योंकि उसका पोटेंशियल नेगेटिव है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। यस और नो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अरे अरे, ऐसे 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 नहीं भाई, अपने मैनर्स, अपने संस्कार अपने ऊपर होते हैं भाई, बात को समझिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कहीं भी मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, ये पूरा ऐसे कर्व है, पूरा कर्व है, कहीं भी सीधी सरल रेखा नहीं है, ध्यान दीजिए। पर ये ग्राफ दो टुकड़ों में बनता है, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इधर वाला जब बैटरी सही थी, पीछे वाला जब बैटरी को आपने रिवर्स कर दिया। कहानी को समझिए कि अच्छा अब आपने प्लेट नेगेटिव कर दी, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, फिर भी कुछ पहुंच गए। सर ये फिर भी क्यों पहुंच गए, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा काफी ज्यादा थी। धीरे 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 आपने रिपल्शन बढ़ाया, एक समय ऐसा आया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप कर दिया, करंट बिकम्स जीरो, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखिए, इस पोटेंशियल पे करंट बिकम्स जीरो। नीचे लाइन चेंज कर लिखिए, 2 मिनट का और बचा हुआ है, वो खत्म कर देता हूं। होमवर्क, होमवर्क ईएलपी 1 जिन्होंने नहीं करी वो करें, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 करें, सॉल्व एग्जाम्पल भी करें। मॉडर्न फिजिक्स 5 से 6 सवाल देता है, इसको लापरवाही मत करना, बार बार आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं। और सब सॉल्व हो जाएगा अगर आपने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़े तो। ईएलपी 1 पूरी, ईएलपी 1 पे अगर 20 के 20 सवाल ओके हो गए हो तो कॉन्सेप्ट बिल्डर 1, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 हो गया हो तो सॉल्व एग्जाम्पल सारे करने हैं, एक एक सवाल करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग में सीधा मैसेज पूरा करना है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी तैयार करनी है, अगले लेक्चर से एनसीईआरटी का भी होमवर्क आने लग जाएगा। यस और नो? चलिए नीचे लिखें स्टार लगा के, द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल is always related to, stopping potential is always related to maximum kinetic energy, maximum kinetic energy of the ejected electron। इस वाक्य में दम है, इसको आप एवं ही मत छोड़िए, पढ़िए ध्यान से। स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे है, सब इलेक्ट्रॉनों से नहीं है। अगर उसने सबसे तेज वाले को रोक लिया तो क्या सब रुक जाएंगे क्या? सोचना, तो स्कूल के बाहर खड़ा है, तूने देख लिया यार सबसे मोटा तगड़ा ये बच्चा है जो तेज भाग के आता है, अगर मैं इसको रोकने में सक्षम हो जाऊं तो मैं पूरी क्लास को रोक लूंगा। पर वाक्य दमदार है, वाक्य दमदार है, ध्यान से लिखिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इसका सूत्र होता है के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट, के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट। ये बहुत काम आएगा, के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट। खुशखबरी ये है, अगले 2 लेक्चर में कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ये है, एक आइंस्टीन इक्वेशन है,
सारी ईएलपी सॉल्व हो जाएगी। बस आपको इन दोनों पे कमांड आना चाहिए, बहुत आसान है। के मैक्स बराबर ईवी नॉट, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, इसलिए मैं 2 मिनट में बता रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ मत लिखना, मत लिखना, देख लो। वर्क डन बाय ऑल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस, बताओ आपको फाइनली उसको रोकना है, मतलब फाइनल एनर्जी जीरो। इनिशियल बहुत सारे आ रहे हैं, पर आपको किसको रोकना चाहिए? के मैक्स। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है Q इंटू वी। Q बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब फाइनल माइनस, बताओ आपको फाइनली उसको रोकना है, मतलब फाइनल एनर्जी जीरो। इनिशियल बहुत सारे आ रहे हैं, पर आपको किसको रोकना चाहिए? के मैक्स। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है Q इंटू वी। Q इंटू वी, क्यू नहीं, क्यू नहीं, ई। क्यों, किसको रोक रहे हो? इलेक्ट्रॉन को, माइनस ई। तो माइनस ई वी नॉट बराबर माइनस के मैक्स, माइनस से माइनस रवाना, तो के मैक्स बराबर ई वी नॉट। एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए कराया, दे रखा होता तो मैं नहीं बताता। एनसीईआरटी ने सीधा लिख दिया के मैक्स बराबर ईवी नॉट। और आपको पता होना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध किससे है? किससे है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भाइयों? तो अगली क्लास में जब आएगी तब इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करिएगा। संडे का टेस्ट पेपर मैंने बना दिया है। ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू पे ज्यादा फोकस किया है, और मॉडर्न पर भी सवाल आएंगे, फोटोन थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, जितना अपन ने पढ़ लिया है। एनसीईआरटी चलते रहिए, ईएलपी करते रहिए, केवल रफ कॉपी बचाएगी, कोई स्ट्रेटजी, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत प्यार। मोहम्मद जाहिद आएगा, जाहिद आया हो तो